नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक नॉलेज पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के सॉफ्ट पावर की और ये जानेंगे कि इस महामारी के चलते भारत कैसे दुनिया की मदद कर रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे पीएम मोदी को एक नया सम्मान मिला है जो कि पूरी दुनिया में किसी और राजनेता को ऐसा नहीं मिला। और इसके बाद हम ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि क्या चाइना पूरी दुनिया को रिकवरी में लीड कर सकता है। रिकवरी का मतलब इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया के इकोनॉमिक रिकवरी में चाइना का क्या रोल होगा, इस पे भी हम आज बात करेंगे। बात करते हैं पीएम मोदी की। वाइट हाउस यानी यूएसए का सांसद जो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सांसद माना जाता है, इसने अभी कुछ समय पहले पीएम मोदी को ट्विटर अकाउंट पर फॉलो किया। ये बड़ी बात क्यों है, इसको जानने के लिए आपको कुछ तथ्य पता होना चाहिए। हाल ही में व्हाइट हाउस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और चर्चित लोगों की एक लिस्ट बनाई जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। व्हाइट हाउस सिर्फ 19 लोगों को फॉलो करता है जिनमें से 16 अमेरिकन हैं, पर अब इसमें भारत के प्रधानमंत्री और भारत का पीएमओ भी शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं भारत के सॉफ्ट पावर की और भारत कैसे उन देशों में शामिल हो गया जो इस पेंडेमिक में दुनिया को लीड कर सकता है। भारत के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट करने के फैसले के बाद अमेरिकन सेनेटर्स और पॉलिसी मेकर्स भारत के इस मदद को पर्ल हार्बर की तुलना में देख रहे हैं। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पर्ल हार्बर वही इंसिडेंट है जिसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया और उसके बाद पूरी दुनिया का ऑर्डर ही चेंज हो गया। इसके अलावा भारत ने अमेरिका और सार्क देशों को मिलाकर कुल 30 देशों को निर्यात की मंजूरी दी है। उसके बाद दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करा। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि इसको अमेरिका कभी नहीं भूलेगा और साथ ही इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करा। उसके बाद इजराइल के पीएम ने भी ट्वीट कर मोदी जी को धन्यवाद करा। वहीं बात करें ब्राज़ील के राष्ट्रपति, तो इन्होंने इसकी तुलना रामायण में एक एपिक सीन जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं उससे तुलना करके भारत को धन्यवाद करा। इसी के चलते भारत ने कूटनीति की दुनिया में अपने सॉफ्ट पावर को दिखा दिया। जब ये पेंडेमिक काबू में आ जाएगा तब भारत नई इमेज के साथ उभरेगा। इसमें भारत मानवता और विश्व को एक मार्गदर्शक के रूप में दिखेगा। अब आपके मन में कई सवाल आ रहा होगा कि इस पेंडेमिक में जहां केस लाखों तक भी जा सकता है, ऐसे में भारत का ये डिसीज़न सही है या गलत। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत ने ये डिसीज़न किसी दबाव में आकर लिया है। इसका जवाब है नहीं। भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का किसी भी कीमत में स्टॉक कम नहीं होने वाला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सिर्फ IPCA यानी इप्का लैब के पास 50 मिलियन टैबलेट है। यहाँ मैं सिर्फ एक प्राइवेट लैब की बात कर रहा हूँ। यहाँ और भी लैब है जो SCQ का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि जाइडस कैडिला। इसके अलावा इंडिया के ज़्यादातर स्टेट के पास 2 मिलियन टैबलेट स्टॉक में पहले से मौजूद है। तो इंडिया में SCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कम स्टॉक कभी नहीं होने वाला। तो हमने बात किया भारत का सॉफ्ट पावर और साथ ही व्हाइट हाउस की भी बात की। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण पे। क्या चाइना पूरी दुनिया को लीड कर सकता है या हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से इस वक्त गुजर रही है। ज़्यादातर देशों ने लॉकडाउन लगा रखा है। इसी के चलते चीन ने अपने ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चालू कर दिए हैं। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खुलने के बाद PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च महीने के लिए 52 पॉइंट दिया है जो फरवरी में 35.7 था। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे कराता है और कंपनी
में कई सारे सर्वे करने के बाद उनको रैंक देता है। ये रैंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों में दी जाती है, जो कि 1 से लेकर 100 तक पॉइंट होते हैं। इस सर्वे को करने के लिए बड़ा इजी और सिंपल सा स्टेप है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके अनुसार ये सर्वे कंपनी से पूछती है कि कंपनी में कितने न्यू ऑर्डर आए, फैक्ट्री की आउटपुट कितनी है, कंपनी किस रेट पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है और सप्लाई डिलीवरी टाइम पर हो रही है कि नहीं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि कंपनी को कितना रेट मिलेगा। कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI भी जानना ज़रूरी है। यहाँ करंट PMI इंडिया का 52 पॉइंट से 49.3 पर आ गया। वहीं आपको पता होगा कि चाइना ही पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी और दूसरे देशों में मार्क्स डिप्लोमेसी के तहत मार्क्स और मेडिकल सप्लाई एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इसी बीच चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक हेल्थ सप्लाई के रूप में चेंज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत चाइना बेल्ट एंड रोड रूट के थ्रू अपनी मेडिकल सप्लाई दूसरे देशों को भेजेगा। इससे चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से रिकवर होगा, मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसको कोविड-19 का असर नहीं होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।